आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एआईएमआईएम के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और गुजरात के अंदर आज पहली बार वोटिंग कर रहेंगे वहां के लोग विधानसभा चुनाव के लिए। एक एक करके बातें करेंगे दोस्तों, और भी कई सारे अहम अपडेट है, एक एक करके बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को ही वहाँ पर पहला चरण का जो वोटिंग है वो हो रहा है और आज के दिन ही कंप्लीट होगा और 5 तारीख को 5 दिसंबर को भी होगा। लेकिन एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार फर्स्ट चरण के अंदर जो है वो कौन कौन से है, तो 6 उम्मीदवार मैदान के अंदर है। 6 उम्मीदवारों को लोग वहां पर वोट करेंगे आज के दिन। कौन कौन से है, तो मांडवी से जो है एडवोकेट इकबाल साहब, भुज से जो है शकील असमा, इसी तरीके से याकूब बुखारी साहब खंबानिया से है, इसी तरीके से मांगरेल विधानसभा से सुलेमान भाई पटेल, सूरत से है वसीम कुरैशी साहब और लिम्बायात से है अब्दुल बशीर शेख। तो इन लोगों को, ये लोग पहली बार जो है चुनावी मैदान के अंदर आ रहे हैं। आप सबको पता है कि पहली बार गुजरात के अंदर मैम चुनाव लड़ रही विधानसभा का, हालांकि निकाय चुनाव जरूर लड़ा था वहाँ पर, और ये आज इनको वोट करेंगे वहाँ के लोग। और इतिहास में पहली बार होगा, ये दर्ज हो जाएगा कि आज गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव में एमआईएम भी वहाँ पर मैदान है और वहाँ के लोग पतंग छाप पर या पतंग निशान पर वोट कर सकेंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, अभी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं दोस्तों एमआईएम को लेकर। दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो चुनाव है दोस्तों वो भी दिसंबर के अंदर ही है और वहाँ पर भी जो है ज़बरदस्त तरीके से छाप छोड़ रही है। लगातार बड़े से बड़े नेता पहुँच रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चारों राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम आपको बता दें कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तर अली मान साहब, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इम्तियाज़ जलील साहब, इसके अलावा जो स्पोक पर्सन है सैयद आसिम वकार साहब, वारिस पठान साहब, ये सारे लोग जो है दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं। और एमसीडी चुनाव में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एमआईएम पकड़ बना रही है और किस तरीके से वो जो रैलियां निकल रहे हैं, वो लोगों का जो हुजूम जमा हो रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो और एमआईएम को लेकर देखने के लिए, सुनने के लिए जो इतने लोग पहुँच रहे हैं, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। और इससे ये साफ झलकता है कि बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के अंदर। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि गुजरात के अंदर भी वहाँ पर खाता खोलने के चांसेस है और जमालपुर खड़िया से लगातार जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर बताया जा रहा है। और उम्मीद यही कि सबसे पहले जो जीत की खबर है वो जमालपुर खड़िया, यानी कि वो जो वहाँ के जो साबिर काबलीवाला साहब है गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जीत शायद आपको सबसे पहले सुनने को मिले। इसके अलावा एमसीडी के चुनाव दिल्ली के अंदर रुझान ज़बरदस्त है और एमआईएम लगातार छाप छोड़ रही है। बिहार के अंदर भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो ज़बरदस्त कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर जो है एमआईएम को लेकर हलचल है। एमआईएम के तिरंगा, एमआईएम का जो परचम है लगातार फहराया और लहराया जा रहा है। उम्मीद यही है कि बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। धीरे धीरे ही सही दोस्तों, लेकिन बड़ी हो रही है ये पार्टी, बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। एक नज़र अगर हम दौड़ाएं एमआईएम के बढ़ते राजनीतिक वर्चस्व का, तो 1962 के अंदर जो है पहली बार विधानसभा चुनाव की जो जीत हुई थी सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, 1962 के अंदर, आप समझ सकते हैं कितने पुराने हैं। उसके बाद 1984 के अंदर जो है पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे, वो भी सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ही लोकसभा पहुंचे थे। 2012 के अंदर हैदराबाद के बाहर जो है इन्होंने जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 11 सीटें जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जीत हासिल की। 2013 के अंदर कर्नाटक के बिदर और वसव कल्याण में भी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2014 के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर 2 विधानसभा सीट जीते। 2019 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो है फिर से दो विधानसभा सीट जीते। बिहार के अंदर जो है 2019 के अंदर एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, वो जीते। और इसके बाद 2020 के अंदर जो है वहाँ पर 5 सीटों की जीत हुई। और अब गुजरात से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है, दिल्ली से अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये जो कारवां है ये रुका नहीं है दोस्तों, ये बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में एमआईएम का डंका बजेगा, एमआईएम की जीत होगी, एमआईएम का परचम लहराएगा और वहाँ के सच्चे लोग पहुंचकर जो विधानसभा के अंदर गरीब जनता के लिए हक की बातें करेंगे और एमआईएम का नाम रोशन होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।